नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टूडियो में नहीं है, स्टूडियो के बाहर हैं। आज आपको एक ऐतिहासिक युद्ध के बारे में समझ रहे होंगे। पहाड़ों के बीच में है, पहाड़ों की तलहटी के बीच में है। तो आज हम आए हुए हैं फतेहपुर सीकरी के पास में 10-15 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थल है जिसका नाम है खानवा। और खानवा में एक युद्ध हुआ था, जैसा कि आप कैमरे के माध्यम से देख भी लेंगे, व्यू को समझ लेंगे। आपको पूरा यहाँ का इतिहास बताएंगे। इसी एक इलाके में 16 मार्च 1527 को एक युद्ध हुआ था, जैसे खानवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा, जो कि संग्राम सिंह के नाम से भी जाने जाते थे। और दूसरा था मुगल शासक, जो कि अफगानिस्तान से आया था और भारत में उसने लगभग 4 साल तक शासन किया, फतेहपुर सीकरी अथवा आगरा में। तो उस विषय में आज आपको इस क्लास में, इस छोटे से सेगमेंट में आपको बताएंगे, और आप व्यू भी देखेंगे और उसके इतिहास के बारे में भी आपको बताएंगे। आप इस व्यू के खानवा के विषय में आप देख सकते हैं और ये पढ़ सकते हैं खानवा के बारे में। और ये पूरे पहाड़ और जो तलहटी आप देख रहे हैं और मूर्तियाँ देख रहे हैं छोटी छोटी, ये सभी मेवाड़ के जो शासक थे राणा सांगा, उनके साथ युद्ध में लड़े थे। और दूसरी तरफ से जैसे रावत रतन सिंह चूड़ामत थे, ये भी लड़े हुए थे। पढ़ सकते हैं महाराणा सांगा का जन्म, महाराणा सांगा संग्राम सिंह का जन्म बैसाखी वदी नवी विक्रम संवत 1539 को हुआ था। महाराणा सांगा मेवाड़ के राणा रायमल एवं महारानी रतन कंवर सिंह के पुत्र तथा राणा कुंभा के पौत्र थे। मेवाड़ के शासक थे और इसी स्थान पर युद्ध हुआ था बाबर के और महाराणा सांगा के मध्य में 1527 में। उसी स्थल पर हम लोग आए हुए हैं। इसी स्थल के बारे में आपको प्रैक्टिकली पूरा बताएंगे, जो कि किताबों के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से और ऑफलाइन सेंटर के माध्यम से आप देख सकते हैं। ये भी लिखा हुआ छत्रसाली राजा। एक दिन श्रीनगर का शासक करमचंद वन में से गुजर रहा था। उसने देखा कि राणा सांगा एक पेड़ के नीचे सो रहे थे। पेड़ के पत्तों के बीच में से उसके मुंह पर एक गिर रही सूर्य की किरणों को एक नाग ने अपने फन से रोक रखा था। इस घटना ने इस लोक मान्यता को प्रमाणित कर दिया कि नाग फन ने जिस पर छाया करता है वो छत्रसाली राजा होता है। नाग फन की वजह से इनको छत्रसाली। अब देखो राजा दिलीप भी थे, राजा दिलीप भी लड़े थे इस युद्ध में, खानवा के युद्ध में। आप दिखाते चलिए पूरा व्यू। तो ये पूरा खानवा वाला स्थल है और यहाँ आप देख सकते हैं एक एक पूरा प्रमाण आपको मिलेगा। राज्य अभिषेक ज्येष्ठ सुदी 5 विक्रम संवत 1566, यानी कि 4 मई 1509 को ईस्वी को राणा संग्राम सिंह का 27 वर्ष की आयु में चित्तौड़ के प्रसिद्ध किले में राज्य अभिषेक हुआ था। चित्तौड़ यानी कि मेवाड़, आप जानते ही हैं, राजस्थान का एक बहुत बड़ा और बहुत विस्तार पूर्वक विरासत है। वहाँ उनका राज्य अभिषेक हुआ था और उसके बाद इन्होंने इधर युद्ध किया था खानवा में आकर के। किससे? बाबर से, जिसने बाबर ने मुगलों की नींव रखी थी, स्थापना करी थी भारत में आकर के। भारत में 1526 की पानीपत की लड़ाई उसकी पहली थी, 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी से। उसके बाद 1527 पूजनीय है, इसे भी आप पूरा पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। महाराणा सांगा के युद्धों में शरीर पर 80 घाव लगे एवं आँख, हाथ एवं पाँव क्षतिग्रस्त हो गए। उन्होंने राव उमराव जागीरदारों को इकट्ठा किया। महाराणा सांगा एवं सिंहासन के स्थान पर जमीन पर बैठ गए और कहा कि भारत की ये प्राचीन और दृढ़ परंपरा है कि जब कोई मूर्ति टूट जाए वह पूजा के योग्य नहीं रहती है। इसी तरह राज्य सिंहासन प्रजा की दृष्टि से पूजनीय होने के कारण उस पर बैठने वाला सर्वांग एवं पूर्ण सेवा योग्य होना चाहिए। आप अपना नया महाराणा चुने। उपस्थित राजाओं सरदारों ने एक स्वर में कहा कि महाराणा सांगा का अंग हानि रण क्षेत्र में हुई है। शत्रु को पराजित करके मेवाड़ को विजयी बनाए। राजा सिंहासन की शोभा और विजयमाला के अधिकारी महाराणा सांगा की है और उन्हें सिंहासन पर बिठा दिया जाए। आप देख सकते हैं किस किस तरीके से इतिहास को संजो करके रखा हुआ है, संरक्षित करके रखा हुआ है। खेतसी नामक भी शासक थे, उनके साथ उनकी सेना में लड़े थे राणा प्रताप के साथ। आगे आप पढ़ सकते हैं, पूरा प्रमाण यहाँ पे है युद्ध का, बहुत शानदार, बहुत अच्छे तरीके से। पीछे पहाड़ों की तलहटी को भी आप देख सकते हैं। शासन महाराणा सांगा के पास 7 उच्च श्रेणी के राजा थे, 9 राव थे, 104 सरदार सेवा में उपस्थित थे। मेवाड़ राजस्थान का सूर्य बन गया था। महाराणा सांगा को हिंदू पंथ की उपाधि से सुशोभित भी किया गया था। हिंदू पंथ की उपाधि से बहुत शानदार तरीके से सुशोभित किया गया था। और देखिए थे ऐसा कि ये आपको पता चलता है। देखिए, शासन संभालने के बाद महाराणा सांगा का सबसे पहला काम मेवाड़ से अलग किए गए क्षेत्रों को पुनः अपने राज्य की सीमा में मिलाना था, सीमा में लाने का था। जो कि पड़ोस के विघटन का आदि राज्य थे उन पर अंकुश भी लगाना था। राणा सांगा ने मेवाड़ की आंतरिक शासन व्यवस्था और स्थिति को सुधारा एवं सेना का पुनर्गठन किया था बहुत शानदार तरीके से। अब यहाँ पे ये बहुत सारे जो कि अंदर बंद हैं और ये बहुत शानदार वृक्ष भी लगा रखे हैं, सरकार ने अच्छे से संरक्षित करके रखा है। आप इधर देख लीजिए, ऊपर ये पहाड़ों का दृश्य भी दिखाई। हिस्सों में ये 1527 की खानवा का युद्ध लड़ा गया था। मैं आपको बताऊँ, आपको आना भी चाहिए अपने स्थलों से, अपने धरती के सूरवीरों से, अपनी मिट्टी के सूरवीरों से आपको परिचय भी होना चाहिए, इतिहास को जानना भी चाहिए। महाराणा सांगा एक कुशल शासक और साहसी योद्धा थे। उन्होंने करमचंद को जागीर देकर मेवाड़ की उत्तर पूर्व की सीमा को सुदृढ़ बनाया। दक्षिणी पश्चिमी सीमा को सुरक्षित रखने के लिए
सिरोही, बागड़ एवं मारवाड़ के शासकों में से मैत्री की ईडर के राज्य सिंहासन पर अपने सहयोगी एवं दामाद रायमल को बैठाया। गागरौन एवं चंदेरी का क्षेत्र मेदिनी राय को देकर अपना सामंत बनाया था। मेदिनी राय के बारे में भी युद्ध किया था बाबर ने, जैसा कि इतिहास में आप पढ़ चुके हैं। मेदिनी राय को इन्होंने क्या दिया था, एक क्षेत्र दिया था और अपना सामंत बना लिया था महाराणा सागा ने। बहुत ताकतवर शासक थे और राजपूतों की एक तरीके से सूर्य कह सकते हैं, और मेवाड़ का किला भी राजपूतों की तरह से सूर्य की तरह था। आगे और इसे देख सकते हैं यहाँ पे, आप देखिए, आपको बहुत शानदार इतिहास मिलेगा। इसमें महाराणा सागा ने मालवा के सुल्तान महमूद द्वितीय को परास्त किया। मालवा यानी कि मध्य प्रदेश में, ठीक है। मालवा का जो पठार हम पढ़ते हैं, जो कि काली मिट्टी के लिए फेमस है, कपास की खेती के लिए फेमस है। मालवा का अगर निर्माण की हम बात करें तो ज्वालामुखी के फटने की वजह से उसका निर्माण हुआ है। तो 1529 में महाराणा सागा ने मालवा के सुल्तान महमूद द्वितीय को परास्त किया और उसे बंदी बनाकर चित्तौड़ लाया। महमूद युद्ध में घायल हो गया था। घायल सुल्तान का इलाज कराने के बाद महाराणा सागा ने उसे ससम्मान मालवा भेज दिया। महाराणा सागा के उदार व्यवहार की मुस्लिम लेखकों ने काफ़ी प्रशंसा की है। हिस्ट्री ऑफ गुजरात एवं बैले से ये पूरा स्टोरी और जानकारी ली गई है इसके लिए, ठीक है। आप लगातार व्यू देख सकते हैं, आप गौरव कथाओं को देख सकते हैं। इतिहास की बहुत शानदार तरीके से ये देखिए दर्शाया गया है या समझाया गया है बहुत शानदार तरीके से। महाराणा सागा के साथ कौन कौन से इस युद्ध में, खानवा की लड़ाई में लड़े थे, उन शासकों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये शिला पट्टिका पे पूरा दे रखा है, यहाँ पे विस्तार है। तो देखिए, राष्ट्र रक्षक महाराणा सागा 13 मार्च 1527 को खानवा पहुँचे थे। राणा की सेना में कौन कौन से शासक थे जो साथ में लड़े थे उनके? तो राणा की सेना में राजा हसन सिंह खां मेवाती अलवर के, भारमल ईडर, बीरमदेव रतन सिंह मेड़ता के, मेदिनी राय चंदेरी के शासक थे, रावगंगा मारवाड़ के शासक, रावल उदय सिंह डूंगरपुर के, रावत रतन सिंह चूड़ावत सलूमर के शासक थे, नर्मदा हाड़ा और बीर सिंह बूंदी के शासक, रावत जेगा कानौड़ के, पृथ्वीराज आमेर के शासक थे, चंद्रमान चौहान मैनपुरी के, मानिक चंद्र चौहान राजा और एटा के थे, झाला अज्जा और झाला सज्जा बड़ी सादड़ी के थे, गोकुलदास परमार बिजौलिया के थे, रायमल राठौर जोधपुर के थे, रावत बाघ सिंह देवालिया के थे, कुंवर कल्याण सिंह बीकानेर के शासक थे, शत्रुदेव गागरौन के थे, मोहम्मद लोदी राजा ब्रह्मदेव राय दलीप सिंह रामदास सोनागर आदि अपनी सेना को लेकर के राणा रतन सिंह के संग 16 मार्च 1527 को खानवा के युद्ध में बाबर से लड़े थे, ठीक है। अब आगे तो देखो दोस्तों, खानवा के युद्ध के बारे में चर्चा चल रही है इस क्लास में, तो आपको बताते हैं बाबर की तरफ से क्या उल्लेख यहाँ पे दिया गया है शिला पट्टिकाओं में। खानवा वाले इलाके में ही हम तो देखिए, बाबर की तरफ से बाबर सेना लेकर के खानवा के मैदान में आ गया, जहाँ पर खाइयाँ खोदी गई थी बाबर की सेना के लिए। तोप गाड़ियों को रस्सी से बांधा गया था, गोलंदाजों को, तोपचियों को और घुड़सवारों को निर्धारित स्थान पर खड़ा किया गया था। और बाबर के जो प्रसिद्ध तोपची थे, उन्हीं की वजह से उसने पानीपत का युद्ध जीता 21 अप्रैल 1526 को, और खानवा के युद्ध को भी। तो उनके नाम आपको याद रखने, जो कि एग्जाम्स में कई बार, पेपरों में कई बार पूछे गए, जैसे मुस्तफ़ा रूमी एवं उस्ताद अली। तोप खाने के दोनों प्रसिद्ध तोपची थे, जिनको दोनों ओर खड़ा कर दिया गया था बाबर की सेना की तरफ से खानवा के इसी स्थल पर, इसी युद्ध स्थल पर, जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। अब आगे देखते हैं। खानवा का ऐतिहासिक युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527 को, जिसमें कि मेवाड़ के शासक राणा सागा या उनका जो दूसरा नाम संग्राम सिंह थे वो लड़े थे, और बाबर से ये युद्ध हुआ था। तो यहाँ देख सकते हैं, जो राणा सागा के साथ जिन लोगों ने भाग लिया था उन लोगों की यहाँ पे प्रतिमाएं हैं। मेरे पीछे जस्ट राणा सागा की प्रतिमा देख रहे हैं, मेदिनी राय की भी प्रतिमा है यहाँ पे, और ये एक अन्य शासक की भी प्रतिमा है। तो काफ़ी ऐतिहासिक युद्ध स्थल है कि जहाँ पर बहुत भयंकर युद्ध हुआ था। मुगल शासक बाबर के साथ में ये लड़ाई थी, संग्राम सिंह की लड़ाई थी, ठीक है। और इस युद्ध में बाबर के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि राजपूत शासकों के कई धड़ों को काट करके, कलम करके उनके एक तरीके से ढेर बना दिया था इसी इलाके में, इसी युद्ध स्थल पर। तो ये वही युद्ध स्थल है। तो उनकी स्मृति में यहाँ पे सरकार के द्वारा, राजस्थान की सरकार के द्वारा ये स्मारक यहाँ पे स्थापित किए गए, जो कि अलग अलग शासकों के स्मारक हैं।